जापान के दौरे के बाद मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो कश्ती में बैठ के अलीम खान साहब के साथ जो है अब वो सैर करने निकल पड़ी हैं और वो पानी देख रही हैं जी। सैलाबी सूरत हाल का सामना जो है वो पूरे पंजाब को है। लाहौर पूरा डूब गया है। पार्क व्यू सिटी जो अलीम खान साहब ने दरिया पे बना दी थी अब वो डूब गई है। शायद उसको देखने अलीम खान साहब जो हैं वो निकल पड़े हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और मरियम नवाज साहिबा उनके साथ बैठ के जी देख रही हैं। अमूमन ऐसा होता है कि कश्ती में लोग इसलिए बैठते हैं कि वो शायद कोई आपका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो जाए तो वो फिर कश्ती पार करके उस तरफ जाते हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ? ना वहाँ कोई बंदा है, सिर्फ पानी पानी और फिर कश्ती में चक्कर लगाने के लिए। ये तो सिर्फ लग रहा है कि एक तरह का फोटो शूट कराना है और दुनिया को बताना है और टिकटॉक पे डालनी है वीडियोस के भाई वज़ीर आला कितनी मुतहरिक है। पाक व्यू सिटी दरिया पे बना दी गई है और पाकिस्तान में सैलाब कोई पहली बार नहीं आया है और यही वो चीज़ें हैं जिसने अलीम खान साहब को जो है वो इमरान खान से दूर किया। उस्मान बुज़दार के दौर में उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी, लेकिन आज बहुत बड़ा दिल है मुस्लिम लीग नून का। पहले राना सनाउल्लाह की हिस्ट्री देखी जाए तो राना सनाउल्लाह ने क्या नहीं बोला था। तो राना सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी में थे, नून लीग को जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाते थे। आज वो नून लीग के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। इसी तरीके से अलीम खान साहब जो हैं वो आले शरीफ के हवाले से क्या बातें करा करते थे, वो तारीख जो है वो उस बात की गवाह है। लेकिन आज वो नून लीग के सबसे ज़्यादा करीब है, बल्कि साथ कश्ती में बैठ के मरियम नवाज साहिबा के जो है वो सफ़र करते हैं। इसी तरीके से ओन चौधरी, इसी तरीके से जहांगीर तरीन, ये वो लोग हैं जो एक तरफ इमरान खान साहब के साथ थे और जब वो इमरान खान साहब के साथ थे तो फिर क्या बातें वो करा करते थे नवाज शरीफ के हवाले से। लेकिन आज वो सब जी नून लीग में शामिल हो गए तो उनकी जी सारी खताएं जो हैं वो बख्श दी गई हैं, माफ़ कर दी गई हैं। अब ये 7वां सैलाब जी इनकी दौरे हुकूमत में आ गया है और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि डैम बनाए बगैर जी कोई चारा नहीं है, उनसे बच नहीं सकते। तो बहुत ही प्यारे मासूम से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा आप वजीर आजम बन गए, 3 मरतबा आपके भाई वजीर आजम बन गए, आपका बेटा, आपकी भतीजी, आपके बड़े भैया सब वजीर आला पंजाब बन गए। तो अब कौन बनाएगा? इतना अरसा आपको पंजाब में हो गया तो कहाँ गए डैम? अभी तक कोई प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब फिर जी अब नए सैलाबों का इंतजार है। पाकिस्तान जी इस मुश्किल से कैसे निकले? दुआओं से निकले। आपकी जो कारकर्दगी है वो तो बिल्कुल सिफर है और बड़े शर्म की बात है कि इस तरह की बातें जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं कि जी डैम बनाने पड़ेंगे। तो इतने अरसे से डैम क्यों नहीं बने? भारत आपका पड़ोसी मुल्क है, कितने ज़्यादा उसने डैम बना लिए और फिर वो बेकार की बातें कि भारत पानी रोके तब ये लोग रोते हैं, भारत पानी छोड़ दे तब ये लोग रोते हैं। तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है और कुछ भी नहीं होना। ये हर तरीके से अब ये भीख मांगने के लिए फिर तैयार हो जाएंगे, पूरी दुनिया में जाएंगे, कहेंगे पाकिस्तान में आफत आ गई, सैलाब आ गया और जी और कुछ खैरात दे दो, इमदाद दे दो, ज़कात दे दो। और अगर वो उससे भी दिल नहीं भरा तो फिर ये और लोन ले लेंगे और आवाम को जो है महंगाई के बोझ के तले जो है वो डालते चले जाएंगे। तो देख लें, लोगों के सामने सारी चीज़ें हैं। आज हर चीज़ तबाह हो गई है। आज लाहौर समेत पूरा पंजाब जी तबाह होकर रह गया, लेकिन इनको शर्म हुक्मरानों को आएगी नहीं और ये फिर बात करेंगे कि अब हम जब अगली बारी आएंगे तो जी चीज़ें बेहतर कर देंगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपको अपनी बेहतरी करनी है तो इनसे जान छुड़ानी होगी। कुदरती आफात भी अगर आती हैं पाकिस्तान पे, मुसीबतें भी आती हैं तो वो इन्हीं की वजह से आती हैं, क्योंकि इनकी शक्लें ऐसी हैं कि जिसको देख के आफतें भी इधर का रुख करती हैं, क्योंकि इनके होते हुए पाकिस्तान में जो है वो चीज़ें सही नहीं होनी। तो चीज़ें सही होने के लिए जो है वो हुक्मरानों को चेंज होना होगा, जो कि हो के नहीं दे रहे। पाकिस्तान की नस्ल दर नस्ल यही हुक्मरान चले आ रहे हैं और इन्हीं की वजह से आज जो है वो अवाम जो है वो बेसर सामा है। आज उसका हर चीज़ जो है वो तबाह होकर रह गई है। आज जो है वो अवाम फिर नकल मकानी पे निकल पड़ी है। समझ में नहीं आ रहा अपने मवेशी लेके, अपने बच्चे लेके, अपना माल लेके जो है वो किधर जाएं और बस कुछ भी नहीं कर सकते जी। जो लोग पानी से बचे हुए हैं उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें उन लोगों की, उन भाइयों की, उन अपने पाकिस्तानी लोगों की कि जो इस मुश्किल में है, पाकिस्तान में हो या आप आउटसाइड पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, उनकी मदद करें। लेकिन मदद भी खुदारा देख के करें। ऐसा ना हो कि फिर कोई एक नया फंड वज़ीर आज़म बना दें और फिर उसमें आप लोग पैसे भेजना शुरू कर दें और फिर वो पैसे पता नहीं कहाँ चले जाएं। तो इनकी मदद करें। जो तंजीमें अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं और लोग अब निकल पड़ेंगे मदद करने, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है उसमें तो जज्बा है और जब भी कोई मुश्किल आती है तो एक दूसरे की मदद करने के लिए पाकिस्तानी कौम जो है वो आगे होती है और आगे
होना भी चाहिए। आज अगर हमारे पाकिस्तान के लोग जी मुश्किल में हैं तो हम सबको इनका साथ देना चाहिए। पहले तो आवाम को बचाएं और फिर देखें क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो सारी बातें ही हैं, क्योंकि जो लाने वाले हैं वो भी देख रहे होंगे कि क्या हाल है, और जो आ चुके हैं वो तो देख ही रहे हैं, उनको तो पता ही है, क्योंकि उनको तो आदत है। 7 बार पहले सैलाब आ चुका है, अब फिर आ गया 8वीं बार, 9वीं बार भी आएगा, 10वीं बार भी आएगा। होना हवाना कुछ भी नहीं है। आप अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।